तो क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हम अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, वैसे ही हमें अपना लीव बैलेंस जो होता है वो भी मेंटेन करना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में क्या मैसेज है इस वीडियो में। तो हम हमेशा अपना बैंक बैलेंस सॉलिड रखना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं जिससे कि वो ज़रूरत के समय हमें काम आए, और जब बैंक में पैसा होगा तो पीस ऑफ माइंड भी होता है, और कोई भी इमरजेंसी, एक्सीडेंसी, कोई भी खर्चा होता है तो उसको आप पूरा कर पाते हैं उस पैसे की बदौलत। उसी तरह से अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट या जो भी होता है, तो वहाँ पे आपको एक बैलेंस मिलता है जो होता है लीव बैलेंस। तो आपको हर साल किसी भी आप सेटअप में काम कर रहे हो तो कुछ फिक्स लीव्स मिलती हैं, जिनको कंपनी हॉलिडेज आप बोलते हैं या फिक्स हॉलिडे बोलते हैं, कहीं पे गैजेटेड हॉलिडे बोलते हैं अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में हो तो। तो कुछ उस तरह की छुट्टियों की तो हमें पता है, जो फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, हमारे देश में मेजर फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, इस तरह के जितने भी हैं उसमें हमें मैंडेटरी छुट्टियां मिलती ही हैं। उसके अलावा हमें मिलती है कुछ कैजुअल लीव्स और सिक लीव्स आप उसे कह सकते हैं, और कुछ होती है अर्न लीव्स। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लीव्स होती हैं जो हमको मिलती हैं, और उन लीव्स को स्पेशली जो आपकी अर्न लीव्स होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो जैसे कि जो कंपनी हॉलिडेज होती है वो तो आपकी हर साल आएंगी और आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। वो कोई भी लैप जो होता है नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। उसी तरह से कुछ लीव्स होती हैं, जैसे कि आपकी कंपनी जो सीएल जिसे कहते हैं, कैजुअल लीव्स होती हैं, जो सिक लीव्स होती हैं वो आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। और उसके बाद आपकी अर्न लीव्स होती है। जैसे साल में आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पॉलिसी होती है। किसी कंपनी में आपको 12 छुट्टियां मिलती हैं, किसी में 16, 18, इस तरह से हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है। उसके साथ ही कुछ ऑप्शनल हॉलिडेज होती हैं, जैसे जिनको गवर्नमेंट में भी मिलती हैं, उनको आरएच रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे बोला जाता है। उसी तरह पे यहाँ पे उनको ये लीव्स की कैटेगरी में माना जाता है। तो आप अपना लीव बैलेंस जो है कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। अ, हर कंपनी में आप जितने साल रहते हैं उतने साल आपको कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 12 अर्न लीव्स मिलती हैं, जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, वो नेक्स्ट ईयर में अगर आपने सिर्फ मान लीजिए 2 ही छुट्टी ली, तो 10 छुट्टी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगी नेक्स्ट ईयर में। तो इस हिसाब से जब आपका नेक्स्ट कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा तो आपको वो लीव्स और न्यू ईयर की लीव्स ऐड होके एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा। और हर कंपनी का एक लिमिट होता है, जैसे एक कैप जब हिट करेगी, जैसे 30 या 40 लीव, उसके बाद जितनी भी छुट्टी आपकी ऐड ऑन होती हैं, वो आपको ऑटो इन कैश हो जाती है, आपको कैश करने की ऑप्शन होती है। तो जो भी आपका बेसिक पे होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैश कर सकते हैं। तो इसका जरूरी क्या है, जरूरी क्यों है ये बनाना? कोई भी आप लॉन्ग लीज जब आप लेते हैं, स्पेशली जब आप कुछ टाइम कंपनी में सेटल हो जाते हैं, 2-3 साल आपको हो जाते हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा लीव बैलेंस होता है। तो जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, चाहे आपको लंबी छुट्टियों पे जाना है, चाहे आपको कोई मेडिकल रीज़न के लिए छुट्टी चाहिए या ऐसा है, तो कोई भी आपको पीस ऑफ माइंड के साथ आपको लीव्स लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ना ही आपको उसमें लीव विदाउट पे का ऑप्शन के लिए डर लगेगा, या ना ही आपको कोई ऐसा रहेगा कि आपके पास लीव्स नहीं है, आप अप्लाई कैसे करें? तो उस तरह से जो स्पेशली ईयर एंड हॉलिडेज़ होती हैं, दिवाली हॉलिडेज़ होती हैं, वो आप अरेंज कर सकते हैं अपने लिए। और अ, सबसे पहले इसको मेंटेन करना थोड़ा ईज़ी है। जो भी आपकी कंपनी हॉलिडेज़ हैं और जो ऑप्शनल हॉलिडेज़ हैं उनको आप यूज़ करें। उसके बाद आप ही अर्न लीव्स को यूज़ करें, और 2 ढाई साल में ही आप देखेंगे एक अच्छा लीव बैलेंस आपको मिल जाएगा। तो आपकी क्या थॉट्स हैं इस बारे में, आप बताएँ मुझे इस वीडियो में?